कल आपने श्रवण किया, सारी की सारी सेना जो है सुग्रीव की राम काज करने के लिए आतुर हो गई। सुग्रीव ने कुछ सेनाओं को उत्तर भेजा, कुछ को पूरब भेजा, कुछ को पश्चिम भेजा। अंत में हनुमान जी खड़े रह गए, हे प्रभु राम जी, क्या आपका कार्य करने के लिए मुझे सौभाग्य नहीं मिलेगा? राम जिसको अपने कार्य के लिए चुनते हैं वही राम का कार्य करता है, हर कोई नहीं कर सकता। देखिए इसमें स्पष्ट लिख रहा है, जहाँ तहाँ तो किसी और ने किसी और को आदेश कर दिया, और हनुमान जी को स्वयं राम आदेश कर रहे हैं। देखिए ये बात विशेषता है, आपको कोई और आदेश करे छोटी सी बात है, लेकिन भगवान का भक्त या भगवान स्वयं आदेश करें, अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि मुझे सौभाग्य ये मिल रहा। लोग तो महाराज मेरे सर पे काम में दे दिए, लोग कुछ लोग मान लेते हैं इस बात को कि मेरे सर पे, वो तो उसका जीवन मानो व्यर्थ है। वो क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि राम को स्वयं पसंद नहीं कि वो काम करे उनका। कहते हैं लोग कि मैं तुम्हारे ही हाथ से भोजन करना चाहता हूँ। क्यों? कि तुम मुझे प्रिय हो और तुम्हारे हाथ का भोजन चाहे जैसा भी हो। भगवान श्री कृष्ण जब गए हस्तिनापुर दिल्ली, तो बड़े बड़े राजा खड़े हुए थे कि आज द्वारकाधीश आ रहे हैं, तो सब लेके पूजा की थाली आरती करने चले। सब इनवाइट किया, प्रभु आप मेरे घर में भोजन करें, मेरे भोजन। महाराज गए, हनुमान कृष्ण बोलते हैं हाँ बताता हूँ। पहुँचा दुर्योधन, प्रभु देखिए आप मेरे बुआ के लड़के भी हैं, रिश्तेदारी का नाता बहुत गहरा होता है, अब आएंगे तो इकट्ठी हो जाएंगे हम, भोजन हमारे यहाँ करिए। आज 56 भोग बना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं ये तो 56 भोग बना के बैठा हुआ है, सब राजा राजभोग बना के बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा एक भक्त भाव बना के बैठा हुआ है। ये तो भाव, भगवान भाव से प्रभावित होते हैं, प्रभाव से नहीं हैं। तो भगवान के लिए भाव जिसके मन में है उसी को वो अपना काम सौंपते हैं कि बेटा तू मेरा काम कर ले, क्योंकि तुझे श्रेय देना है। देखिए आज किसी पार्टी का सपोर्ट तो नहीं करता हूँ, परंतु राम मंदिर बनाने का सौभाग्य जिसको मिला, उसका यश कीर्ति जब तक धरती रहेगी तब तक चमकती रहेगी कि किसी शासन काल में, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मोदी के प्रधानमंत्री के शासन में हो, राम मंदिर का निर्माण तो इन्होंने ही करवाया है। तो भगवान जिसको चुनते हैं अपने कार्य के लिए, वही उनके कार्य में सक्षम हो पाता है, वही कार्य कर पाता है। और प्रभु की इच्छा है, जिसको यश देना चाहें, कीर्ति देना चाहें, तो उसी के द्वारा वो काम करवाते हैं। ठीक, तो हनुमान जी को भी एक कुछ देना चाहते हैं, इसे सारे के सारे बानर जहाँ तहाँ गए, पर हनुमान जी को कहा कि हे हनुमान जी आप दक्षिण दिशा को जाओ। आज के लोग तो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठने में शर्म मत को लगता है कि भाई कुछ हमका अनहोनी न हो जाए। हनुमान जी महाराज बोले अरे दक्षिण चाहे पश्चिम, प्रभु का काम है तो मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे वो बात आ रही है कि राम जी के सामने हाथ जोड़ कर बैठे, प्रभु हमको कौन सा काम दोगे, हमें काम दे दो, हमारा कल्याण कर दो। वही प्रसंग चले गया आज। यहाँ से लेते हैं। बहु प्रकार सीतहि समझायहूँ। राम जी पहुँचे, राम जी के पास हनुमान जी, तो हनुमान जी को राम जी अंगूठी देते हैं अपने उतार के, ये हनुमान तुम जाओगे, अब सीता जी तुमसे मिलेंगी तो क्या बताओगे मैं कहाँ से आया हूँ, कि राम से मिल के आया हूँ, ऐसा बोलोगे? हनुमान जी बोले हाँ प्रभु बोल देंगे। बोले सीता जी किसी की बात मानती ही नहीं, क्योंकि एक बार धोखा खा चुकी हैं, इसमें किसी का विश्वास उनका टिकता ही नहीं। तो ये पहचान ले जाओ अंगूठी, और जब जाके दिखा दोगे तो वो समझ जाएंगी कि ये सब कुछ माया से बन सकता है, लेकिन राम का भक्त
या फिर राम का आभूषण माया से नहीं बन सकता। लोग अपना भेष माया से बदल देते हैं ना, लेकिन भक्ति करना हो तो माया वहाँ काम नहीं करेगी। दिखावा पहले पता चल जाएगा। माया का मतलब दिखावा, भक्त है कि दिखावा कर रहा है, माया से पता चल जाता है देखने से। तो यहाँ पे राम जी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, बहुत प्रकार सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके चल दिए। तो कहाँ चलते हैं देखिए इसमें, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि प्रभु सब कुछ जानते हैं, प्रभु सब कुछ जानते हैं, सबकी रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तब भी वे राजनीति की रक्षा के लिए और नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने के लिए जहाँ तहाँ बानरों को भेज दिया। प्रभु राम ही है, प्रभु है, परमात्मा ही है, जिनके एक इशारे मात्र से पूरे ब्रह्मांड की रचना हो सकती है। तो क्या इशारे मात्र से सीता की खोज नहीं हो सकती है। परंतु प्रभु ने नीति और धर्म का रक्षा के लिए, ये लौकिक धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सीता जी के पता लगाने के लिए उनको भेज दिया। फिर क्या हुआ, चले सकल बन खोजत सरिता सर गृह खो, राम काज लयलीन मन बिसरातन कर छोह। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जब हनुमान जी चले यहाँ से तो इतना लीन हुए प्रभु राम एक काम करने में कि तन की छोह भी नहीं, छोह मतलब तन में मेरे कांटे लग रहे हैं कि पत्थर लग रहे हैं, पानी पिया हूँ कि नहीं पिया हूँ, भोजन किया कि नहीं किया। जब राम की भक्ति में मन लगता है तब ये सब अपने आप भूल जाते हैं। तन की सुध भी हैं कि मैं व्रत कर रहा हूँ, कहीं सूख ना जाऊँ, बीपी लो ना हो जाए, शुगर कहीं बढ़ ना जाए, इसका परवाह नहीं होती जब वह राम की भक्ति में लगता है। हनुमान जी जब भक्ति में लगे, राम के काम में लगे, तो अपने शरीर के पहले सुध को भूला उन्होंने, और जहाँ तहाँ खोह में, पर्वत में, गिरी में, कंदरा में वो झांक झांक करके छान छान के देखने लगे सीता मैया कहाँ हैं। अब फिर क्या हुआ, कतहु हो ही निश्चर से भेंटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिरी कानन करही, को मुन मिलई ताहि सब घरहि। देखिए बड़ी सुंदर बात है, राम कथा इतने उत्तम से उत्तम और दिव्य ज्ञान देने वाली, आत्म बल को बढ़ाने वाली। इसमें कह रहे हैं गोस्वामी जी कि जैसे हनुमान जी पहुँचे तो पहले तो तन की सूझ को भूला, भोजन पानी की आशा छोड़ा, और फिर क्या हो, जैसे आगे बढ़े तो गिर कंदराओं का सामना करना पड़ा। उन कंदराओं में जब देखा तो निशाचर बैठे हुए थे। कोई तो लगता था कि हनुमान जी का ही ब्रेकफास्ट कर लेगा, कोई कहता था मैं तो इनका लंच करूंगा। अरे राम, राक्षस ही थे। इतनी कठिन परीक्षा, साधारण लोग डर के भाग जाएं। अगर प्रभु राम में समर्पित न होते हनुमान जी महाराज तो आधे रास्ते से वापस आते, प्रभु मैं नहीं जा पाऊंगा, देखो यहाँ तो राक्षस बैठे हुए हैं। तो जब भगवान कोई भक्त बनता है, जब उसकी परीक्षाएं शुरू होती है, तो कुछ राक्षस जैसे लोग भी आकर बीच में टांग अड़ाते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे कुछ लोग कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये तो मुझे चाट जाएंगे, चपेट में ले लेंगे, फिर भी बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि। प्रभु के काम करने के लिए हनुमान जी ने बहुत प्रकार से, गिरि मतलब होता है पहाड़, पहाड़ों के कंदराओं में वो ढूंढते रहे। को मुनि मिलए ताहि सब घेरहि। गोस्वामी जी कहते हैं पर्वतों और वनों में को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। कौन? ये बानरी सेना। आगे चले राम जी ऐसे हनुमान जी महाराज। फिर क्या हुआ? लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलही न जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान कीन्ही अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। जहाँ तहाँ हनुमान जी महाराज कई दिन तक भटकते रह गए अपने सेना के साथ में,
कहीं कई दिन बीत गए, कहीं जल और कहीं अन्न से भेंट नहीं हुई। हनुमान जी मन में अनुमान करने लगे कि लगता है कि अब सब का मरण बिना जल और अन्न का होगा। मरण चाहे सब बिनु जल पाना, बिना जलपान के सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कई दिन हो गए ना। देखिए, भगवान जब भक्त बनाएंगे किसी को अपना, ऐसा थोड़ी कि आपको सोफ़ा दे दिए बैठने के लिए अब तो भक्त बन जाओ। हाँ, कुछ लोग बोले पंडित जी शिष्य बना लो मुझे, तो मैंने कहा उनसे भाई शिष्य तो ऐसा नहीं बन पाओ, बड़ी कठिन परीक्षा होती है शिष्य। हनुमान जी महाराज जब भक्त बने राम को, देखो यहाँ पे मिल रहा प्रमाण, तो कई दिन अन्न के बिना तड़प रहे हैं, जल के बिना तड़प रहे हैं, और राम काम करने के लिए आतुर भी हैं। अगर वहीं मन टूट जाए तो मतलब यह विद्यार्थी फेल, किसी काम का नहीं। भगवान ऐसा थोड़ी अपनाते हैं किसी को कि लोग बोलते हैं मैं तो लहसुन प्याज खाता रहूँ भगवान का भक्त ही बन जाऊँ, तो सही गड़बड़ी है भाई। त्याग है बहुत। जिसने अन्न का त्याग कर दिया हनुमान जी महाराज, तुम लहसुन प्याज का त्याग नहीं कर पा रहे, बोलते मैं हनुमान जी से बनूंगा। सही सोच लो भैया। हाँ, ऐसा होने वाला नहीं है, इसलिए सब कुछ त्यागना पड़ेगा। अन्न का भी त्याग। बड़े बड़े संत महंत हुए हैं भारतवर्ष में, प्रभु की भक्ति में इतना लीन हुए कि सूखे भोजन बनाने की फुर्सत नहीं है। गोपिया ने तो कह दिया कि ये उद्धव क्या बात करते। उद्धव कहा भगवान की पूजा करते हो? बोले हाँ। बोले प्रणाम भी किया करो। बोले फुर्सत ही नहीं मुझे प्रणाम करने की। यहाँ हर दम, हर पल, हर सेकंड प्रभु की पूजा होती है। हाँ, कहती हैं कि यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी हर की बस की नहीं है। गोपियों की तरह भक्ति, संतों की तरह वो सूखे पत्ते खाकर भजन करना, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। सब तो बोल देते महाराज भोजन कितना अच्छा बनाओ, पर लहसुन प्याज बोले टेस्ट ही नहीं आया। जिनको अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में जो जुगाड़ में लगे हैं, सो भगवान के भक्त कैसे बन सकते हैं। हनुमान जी महाराज जल और अन्न का त्याग करके, जल और अन्न के बिना परेशान हैं, फिर भी राम के लिए उत्सुक हैं काम करने के लिए। तो चढ़ गिरि शिखर चहूँ दिश देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा, चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रभ सहित माही। हे गोस्वामी जी कहते हैं कि हे मन सुन। गोस्वामी जब कथा करते हैं ना, तो किसी और को कथा नहीं सुनाते, अपने मन को सुनाते कि मन तू बड़ा शातिर है, देख बैठा तो यहाँ है और सोच घर के बारे में रहा है। मन है चंचल बहुत, कहीं पहुँच जाए कहीं पहुँच जाए। पान के दुकान पे, खर्रा के दुकान में जो जहाँ रहता है मन उसका वहीं पहुँच जाता है। तो कहते हैं मन तू सुन ले, तू बहुत सट है, मैं तो भक्ति में आया हूँ, मंदिर में बैठा हूँ, लेकिन तू बड़ा ताकतवर है, मुझे पराजित करके तू इधर उधर भागता है। लग चल, प्रभु राम के नाम का डंडा मारूंगा, तू तो बस में कभी न कभी तो होगा। तो गोस्वामी जी अपने मन को बोलते हैं, हे सठ मन तू सुन, प्रभु चरणों में लग, राम के नाम को सुमिर ले और अपना कल्याण कर ले। अपने मन को समझाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि हनुमान जी महाराज तड़पने लगे जब जल से, तो एक पर्वत पर चढ़े और वहाँ से दूर तक नज़र डाला तो देखा कहीं हंस, कुछ पक्षी, चक्रवाक यानी बकुला होता है, बकुला पक्षी के पक्षियों का झुंड कहीं उड़ रहा था। तो देखा कि ये कहाँ से उड़ रहा है और कहाँ बैठ रहा है। पहाड़ पर चढ़े तो देखा जा कर के बहुतक खगे प्रविशहित हिमाही। तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्होंने एक बहुत आश्चर्यमय दृश्य देखा। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। समझ गए कि पक्षी प्रवेश करने का मतलब इसके अंदर जल हो सकता है, कि बगुले तो वहीं रहते हैं जहाँ जल हो, मछलियाँ हों। अब इनको पानी की आवश्यकता है, इसलिए देखा। तो गिरते उतरी पवन सुत आबा, सब कहले सोई बिबर दिखावा, आगे कै हनुमंत ही लीन्हा, बैठे बिबर विलंबन कीन्हा। पवन कुमार हनुमान जी महाराज पर्वत से उतर कर आए और
सबको ले जाकर के उस गुफा को दिखाया जहाँ से पक्षी अंदर और बाहर आ रहे थे। आगे हनुमान जी करके सब लोग कहते चलो इसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो पैठे बिबर विलम्ब न कीन्हा, तुरंत ही बिना विलम्ब किए उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। तो फिर क्या हुआ, बोले गिरी दीख जाय उपबने बर, सर विगसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठे नार तप पुंज। उस मंदिर में देखा, गुफा के अंदर एक सुंदर मंदिर है। उस मंदिर में एक स्त्री तपस्या करने के लिए बैठी हुई है और तपस्या में ऐसा लग रहा है मानो स्वयं ही तप मूर्तिमान होकर बैठा हो, इतना तेज उसके अंदर बहुत तेज चल रहा है। स्त्री बैठी है वहाँ पर। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि दूरी तिताहि सबहि सिरुनाबा, पूछे निज वृतांत सुनाबा, तेहि सब कहा हूँ जल पाना, खाहु निक सुरस सुंदर फल नाना। वो जहाँ स्त्री बैठी हुई है वहाँ सरोवर भी है और वाटिका भी है। वाटिका में फल भी लगे हैं और इनको दोनों की आवश्यकता है, जल की और फल की। तो कहते हैं पहले इस माता जी से थोड़ा प्रणाम कर लो, शायद खुश हो जाएं तो हमको आज्ञा दे दें। तो जो तपस्या कर रही थी माता जी, उनसे हनुमान जी ने समस्त सेना के साथ में प्रणाम किया। दूर से सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत का सुनाया। तब उसने कहा, हे जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खा लो। हे हनुमान जी, तुम राम में काज करने के लिए यानी परोपकार करने के लिए यात्रा कर रहे हो, सो ये वाटिका भी आपके लिए खुली है, आप चले जाओ, काम कर लो। जब कोई परोपकार करने के लिए आगे बढ़े तो समाज को चाहिए, लोगों को चाहिए कि उसकी मदद करना चाहिए, करें वो। मंजन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए, ते सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। देखिए हनुमान जी महाराज भी राम भक्ति तो हैं, आखिर सारे बानर सेना सब के सब अपने हृदय में राम जी को धारण करके बैठे हैं। यहाँ फल का भंडारा उस माता ने कर दिया, जल का भंडारा, फल का भंडारा, तो सिर्फ उन्होंने खाया, टिफिन में भरकर घर ले जाने का प्रबंध नहीं किया। अगर यहाँ भंडारा होता, अगर मान लो बालाजी नगर के लोगों को बोल दे भंडारा है आज हनुमान मंदिर में, चलो भाई चलते, तो टिफिन पहले उठाओ थैले लेकर चले। सोई प्रसाद जो होता है, प्रसाद को प्रसाद कर लें, भोजन की तरह नहीं तो तिरस्कार होगा, तिरस्कार से फिर पाप होगा। भोजन प्रसाद खाने के बाद और खाने की लालसा बनी रहे, वो प्रसाद। डकार आ जाए उल्टी, वो प्रसाद नहीं, वो तो भोजन हो गया भाई। अब प्रसाद और भोजन का में अंतर यही है कि डकार ना आने पाए खाने के बाद। अभी लोग तो डकार भी लेते हैं और डिब्बा में भर के लिए दूसरे दिन के लिए भी डकार लेने की व्यवस्था कर लेते हैं, शुभ गलत बात है। प्रसाद ऐसा लिया जाए कि उसके लिए इच्छा और पाने की बनी रहे, ये संयम है। तो समस्त बानर सेना जो है तो प्रसाद ग्रहण किया, फलाहार किया। फलाहार मतलब लिमिट में फलाहार ले लिया 3 दिन बाद। अब जाओ जहाँ रघुराई, समस्त मीठे फल खाए उन्होंने। उसने अपनी कथा सुनाई और कहा कि मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। तपस्विनी ने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। और क्या कहा, तुम लोग आँख मूंद लो, हे बानर सेना, तुम लोग आँख मूंद लो, मैं तुमको अभी अपने तपोबल से ब्रह्मा इस गुफा से बाहर किए देती हूँ। मूदहु नयन बिबर तज जाहूँ, पैहूँ तहीं जान पछताहूँ। नयन मुदि पुनि देखहीं बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। उस माता ने कहा, तुम लोग नेत्र बंद कर लो, तुमको गुफा से बाहर चले जाओगे, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ मत, निराश मत होना। आंखें मूंद कर फिर सब आंखें खोली तो समस्त वीरों ने देखा कि मैं समुद्र के तट पर आकर बैठ गया हूँ, आ गया हूँ।
समुद्र किनारा वहाँ दिखाई पड़ा। उस माता ने अपने योग विद्या से वहाँ पहुँचा दिया। फिर क्या हुआ, सो सुन गई तहाँ जहाँ रघुराया, जाय कमल पद नायसी माथा, नाना भांति बिनत ही कीन्हा, अन पायनी भगत प्रभु दीन्हा। राम जी को जाकर उन्होंने कमल के चरण कमलों में प्रभु जी के उसने सर झुकाया। अब भांति भांति का विनय वंदना करने लगी। राम जी ने उसको अपनी दासी जान करके भक्ति प्रदान कर दी। फिर क्या हुआ, बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस, धरि उर राम चरण जुग, जे बंदत अजुईस। कहते हैं जिन चरणों को बड़े बड़े इंद्र देवता ब्रह्मा शिव जिन चरणों की वंदना करते हैं, उन्हीं चरणों को वंदना करके पहले ही वह बद्रिका आश्रम चली गई और प्रभु की आज्ञा को पा करके वहीं पर वह रहने लगी, तपस्या करने लगी। क्योंकि तीर्थों में तपस्या का फल ज़्यादा प्राप्त होता है, इसलिए तीर्थ में तपस्या करने के लिए चली गई। यहाँ विचारहि कपि मन माही, बीति अबध काज कछु नाही, सब मिल काहें परस्पर बाता, बिन सुधिलाए करब का भ्राता। हनुमान जी कहते हैं जो बानर सेना है समुद्र के तट पर जाकर बैठ गई और अवधि बीत गई, कई दिन बीत गए, पर काम कुछ भी सीता जी का पता लगाने का नहीं हुआ। ये तो कंदमूल फल ही खाते रह गए। फिर क्या हुआ, सब मिल कर के आपस में बातें करने लगे, हे भाई अब तक तो सीता की खबर नहीं मिल पाई, लगता है ऐसा ही लौटना पड़ेगा और जो खाली लौट के जाएगा उसको दंड मिलेगा। वहाँ सुग्रीव जी बोल चुके हैं कि जो खाली हाथ आएगा सीता जी का पता लगाए बिना 1 महीना के बाहर अगर हुआ तो दंड मिलेगा, मृत्युदंड। अब खाली हाथ आया तो भी दंड मिलेगा उसको। आए चारों दिशाओं से कहीं न कहीं से सीता जी का पता आना ही चाहिए। तो बात कर रहे हैं कि सीता जी कहीं पता नहीं लगा, भाई लगता है बिना सीता के ही लौटना पड़ेगा, क्या करें अब। तो कहा अंगद लोचन भरी बारी, 2 प्रकार भई मृत्यु हमारी, यहाँ न सुध सीता के पाई, वहाँ गए मारहि कपिराई। कहते हैं यहाँ तो सीता की सुध नहीं मिली, 1-2 ये मृत्यु मेरी हो गई। दूसरी बात, वहाँ जाएंगे तो कपिराज सुग्रीव जी छोड़ेंगे नहीं, वो ही मार देंगे। तो क्या करना चाहिए, को पिता बधे पर मारन मोही, राखा राम निहोर न ओही। अंगद जी कहते हैं कि राम जी ने जब हमारे पिताजी को तीर से मारा था उसी समय हमको भी मार देते तो अच्छा रहता, क्योंकि यहाँ मैं निकम्मा होने का प्रमाण पत्र ना लेता। देखिए राम ने काम सौंपा है ना, सीता जी को पता लगा कर आना है, अगर वापस लौटेंगे तो निकम्मा कहा जाएगा, तुझ किसी काम का नहीं है। तो निकम्मा होने का पाप न लगता, राम जी 1 तीर मेरे लिए भी मार देते तो अच्छा होता। मेरा निहोरा मतलब होता है मेरा कल्याण, मैं क्या बोलते हैं उऋण हो जाता। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, माँ मरन भयउ कछु संशय नाही। अंगद जी कहते हैं हे बानरों सुनो, अब तो हम लोगों का मरना निश्चित हो गया, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि माता जी का अभी तक पता नहीं मिला। अंगद बचन सुनत कपिबीरा, बोल न सकहि नयन बह नीरा। सारे के सारे बानर सेना रुदन करने लगे, रो रहे हैं, क्या करें क्या न करें, कुछ सोचता ही नहीं। फिर क्या हुआ, क्षण एक सोच मगन हुई रहे, पुनि सब अस बचन कहत सब भय। क्या बोले, एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए, फिर सब सोच कहने लगे, क्या कहते हैं कि हम सीता के सुदिली ने बिना, नहीं जाऊँ हूँ जुबराज प्रवीणा। अस कही लबनम सिंधु तट जाई, बैठे कभी सब दर्भ ढसाई।
ऐसा कह करके कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे साल भर क्यों न लग जाए, पर जाऊंगा तो सीता का पता लगा कर जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा ही नहीं। सब के सब समुद्र के तट पर कुशा को बिछाया और वहीं पर बैठ गए आसन जमा करके। ऐसा कहकर सब सागर में बैठ गए, कुशा को बिछा लिया। जाबुबंद अंगत मुख देखी, कही कथा उपदेश विसेखी। तात राम कहु नर जन मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जाबवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विसेखी। जाबवंत बड़े बुद्धिमान और श्रेष्ठ भी हैं, वृद्ध भी हैं। तो उन्होंने जाबवंत ने जब देखा अंगद दुखी हो रहे, क्योंकि अंगद ही इस सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, जो है मुखिया जो बनाए गए हैं, मॉनिटर बोलते हैं जिसको, और क्रिकेट में क्या बोलते हैं, कप्तान। कप्तान अपने टीम के कौन है, अंगद जी हैं। तो पूरा लोड अंगद जी पे रह रहे। यश और कीर्ति दोनों इनको मिलने, यश और अपयश दोनों इनको मिलने वाले, इसे रो रहे हैं। रोते हुए अंगद जी को देखकर जाबवंत ने अनेक प्रकार की कथा सुना, उपदेश कहा, और उस कथा में कहा कि हे जाबवंत, प्रभु राम निर्गुण हैं और सगुण भी हैं। जो उनके शरणगत होते हैं उन्हीं के द्वारा ही वो अपना काम कराते हैं और अपना यश दे देते हैं उसको। तात राम कहु नर जन मानहु, हे तात, राम को जो मनुष्य मानता है वह तो अत्यंत मूर्ख है। मानहु निर्गुण ब्रह्म, हे तात, तुम उनको निर्गुण ब्रह्म मान लो। जो अजय हैं, अजन्मा हैं, जो ऐसा समझता है वही अपने कार्य में सक्सेसफुल होता है, नहीं तो नॉट सक्सेस हो जाता है काम उसका। बाधाएं उसके काम में उत्पन्न हो जाती हैं। तो राम के चरणों में ध्यान करके, राम को समर्पित होकर जो कार्य किया जाता है वही कार्य सक्सेसफुल होता है, सफल होता है, नहीं तो वह तो बेचारा छोटा सा कार्य भी अनेकों बाधाओं से घिर जाता है। तो कह रहे हैं जाबवंत कि हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। जाबवंत ने कहा, हे अंगद, हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी के में प्रीति रखते हैं। देखो उन्हीं की इच्छा से सारे काम बनने वाले हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरी सुर गही को दुज लागी। सगुन उपासक संग तहाँ, करहि मोक्ष सब त्याग। कह रहे हैं जाबवंत जी कि हे अंगद सुनो, देवता पृथ्वी गौ ब्राह्मण के लिए प्रभु इच्छा से ही इस संसार में जन्म लेते हैं और किसी कर्म बंधन से वह बंधन में नहीं फंसने वाले हैं और अवतार लेते हैं और सगुण उपासक भक्तगणों के क्लेशों को सलोक समीप और स्वरूप सृष्टि सायुज्य सब प्रकार के मोक्ष प्रदान कर देते हैं। त्याग करके उनकी सेवा में जो साथ में लगे रहते हैं उनको सारी मुक्तियाँ मिल जाती हैं, भक्ति मिल जाती है। और क्या होता है, बोले यही विधि कथा कहें बहुभांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहर हो ही देखी बहु कीसा, मोर बकहार कीन जगदीसा। इस प्रकार से जाबवंत बहुत प्रकार से कथा सुन रहे थे, तो एक पक्षी उनकी बातों को पर्वत की कंदरा में सुन रहा था। उसका नाम था, पक्षी का नाम था संपाति, जटायु का भाई था। संपाति मांसाहारी, बड़ा बहुत दिन से भूखा प्यासा बेचारा पड़ा। बोले आज तो मुझे ब्रेकफास्ट नहीं लंच प्राप्त हुआ है। बहुत सारी, ब्रेकफास्ट का मतलब थोड़ा सा भोजन है और लंच का मतलब पूरा भोजन। तो बोले ये ब्रेकफास्ट नहीं तो लंच है मेरे लिए, बहुत सारे आए हुए हैं, तो कई दिन के लिए कष्ट भोजन हो गए, तो मैं चलकर इनसे अब उधर पोषण करूँगा। सुन लिया बात को, बहुत सारे आए हुए हैं। संपाति ने सुना, बाहर निकल कर उसने बहुत से बानरों को देखे, तब बोला कि जगदीश्वर ने हमारे घर में ही बहुत सा आहार भेज दिया, भोजन दे दिया है। उन लोगों से कह रहा है ये संपाति की, भगवान ने मुझे बहुत सारा भोजन दे दिया है, अब तुम लोग मेरे भोजन बन जाओगे।
अच्छा फिर क्या हुआ, देखिए क्या कहते हैं जागवंत जी, आज सब ही कहा बचन कर हूँ, दीन चा बाहु चल आहार बिन मर हूँ, कबहू न मिली अरे उदर आहारा, आज कीन विधि एक कहीं बारा। संपाति कहता है कि भगवान ने मुझे बहुत सुंदर आहार दे दिया, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, आज मैं इन सबको खा करके अपने उदर को पोषण करूँगा, भोजन कर लूँगा। डर पे गीधि बचन सुनि काना, अवबा मरण सत्य हम जाना। सारे के सारे बानर भयभीत हो गए, डर गए और डालने लगे, कहने लगे कि देखो अब तो वहाँ से तो बच गए भूख से, अब इसके भोजन से नहीं बच पाऊँगा। भूख से तो नहीं मर पाए हम लोग, लेकिन इसके भोजन से ज़रूर मर जाएंगे, एक पक्षी मुझे खा जाएगा। कपि सब उठे गीधि कहाँ देखी, जावबंत मन सोच विसेखी। जावबंत बड़े विद्वान समझदार, देख क्या बोलते हैं। इसीलिए जब कोई सफ़र करे ना, आप लोग कोई भी जब सफ़र करता है या कोई काम करे तो एक एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को साथ में ज़रूर रखें, यानी बुजुर्ग व्यक्ति को जिसको ज़िंदगी का अनुभव हो, संसार में चलने वाला हो। ये नहीं कि बस हो गए जवान है, जवान बोले बुढ़े हो क्या करेंगे लेकर, बुढ़ा फालतू में खांसता रहेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति को रखना चाहिए साथ में, ताकि वह उसकी मार्गदर्शन में काम करेंगे तो सफल रहेगा आपका कार्य। तो यहाँ पर सारे के सारे बानर जो है तो युवा हैं, जावबंत वृद्ध हैं, उनका हाथ पैर कांपता रहता है, डोलता रहता है सर, लेकिन दिमाग बड़ी प्रवीण, बहुत प्रखर दिमाग है इनकी। जब देखा कि संपाति हम सबको खाना चाहता है, तब उन्होंने एक बखान कह दिया, एक कथा कह दी, मन में सोचकर कहा, का अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कर तरन तनु करो त्यागा, हरिपद गयहूँ परम बड़ भागा। उन्होंने कहा जावबंत ने कि हे अंगद सुनो, मैं एक बात कहता हूँ कि धन्य है वो जटायु जिसने भगवान को, उसके समान कोई और दूसरा पक्षी नहीं है जटायु के समान। कैसे? बोले राम काज कर कारण तनु त्यागी, और राम के काज करने के लिए उसने अपने तन को त्याग दिया, सीता को छुड़ाने के चक्कर में अपने को मृत्यु के हवाले कर दिया। हरिपुर गयहूँ परम बड़ भागी, वह प्रभु राम के धाम को चला गया राम काम करते करते, और देखो उस जटायु के समान किसी पक्षी का हृदय नहीं हो सकता। फिर सुनि खग हरस शोक जुबवानी, आबा निकट कपि भय मानी, तिहहि भयहूँ करी पूछ सिजाई, कथा सकल तिने ताहि सुनाई। जब जावबंत ने कहा ऐसी कथा, तो संपाति दौड़ करके उनके पास आके बैठ गया और कहा, हे भाई बताओ ये कथा आपने कहाँ से सुनाई, किसने दिखा, कहाँ सुना, कहाँ से आपको प्राप्त हुई, ये मुझे भी सुना दो। इसमें कह रहे हैं गोस्वामी जी कि हर्ष और शोक से युक्त वाणी से समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया, और बानर लोग डर गए, उनको अभय करके वह वचन बोला, और उनके पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा सुना दी। जटायु कौन है? बोले संपाति का भाई जटायु। अब इसी कथा भी आती है आगे, शायद सुनाएंगे इसमें हम आपको। तुम सुनि संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की जो है तो कर्म को सुनकर के संपाति बहुत ही प्रकार से प्रसन्न हुआ, और रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन सुनकर के वह भगवान का भक्त बन गया। उसने कहा कि मोहि लय जाहूँ सिंधु तट, देहूँ तिलांजलि ताहि, बचन सहाय कर मैं पयऊँ खोजहूँ जाए। उसने कहा, हे बानरों मुझ पर कृपा करो, देखो मैं तो ज़्यादा चल नहीं सकता, ज़्यादा उड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो पंख है वो जल चुका है। ये क्या हुआ था? ये संपाति जो है तो गरुड़ से जो है तो वो करने लगा कंपटीशन कि मैं उड़ूंगा। भगवान की कुछ माया, बोला चलो सूर्य के पास सबसे पहले कौन पहुंचेगा? एक घमंडी बड़ा अहंकारी बेचारा सूर्य के पास जाने के लिए दोनों तैयार हुए। तो गरुड़ जी पीछे पीछे, आगे आगे, बोलता मैं तो ज़्यादा तेज उड़ता हूँ।
तो पहुंचा ये सूर्य के पास, तो पंख से जल गए बेचारे के, और जब जल गए तो गिरा धरती पर, तो एक कंदरा में पड़ा था, तब से भूखा प्यासा, तो बोला था आज मैं भोजन करूँगा इनका। तो कथा सुनने को मिल गई जटायु की, जटायु भाई इनका। तो कह रहा है अब कि अभी ये बानरों ऐसा करो, मुझे लेकर के समुद्र के तट पे चलो, मैं उनको तिलांजलि दे करके अपने भाई की ऋण से उऋण हो जाऊंगा। इस प्रकार कह के बोला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, शंकर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। और कहा कि मैं अपने भाई को तिलांजलि दे दूंगा और आपका काम भी कर दूंगा, जिसके लिए आप सीता को शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे। तो अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कर निज कथा सुनहूँ कपिवीरा, हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन भय रब निकट उड़ाई। ये अपने भाई के साथ में उड़ान गया था, गरुड़ के साथ नहीं थे, ये थे, कौन थे? संपाति और जटायु जी, दोनों भाई। बता रहा है कि अनुज क्रिया कर सारथीरा, कह निज कथा सुनो कवि बीरा, हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए सभी निकट उड़ाई। अपनी सारी पूर्व जन्म की पूर्व वृत्तांत सुना रहा है समस्त बानरों को, और कह रहा है कि तेज न कही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निहरावा, परे जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि को कर घोर चिकारा, मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। कहते हैं कि जब मैं सूर्य के पास पहुंचा तो मेरा पंख जल गया, मैं धरती पर गिर पड़ा। तो एक वहाँ महात्मा रहते थे जिसका नाम था चंद्रमा। चंद्रमा जो हैं सूर्य ऊपर हैं, चंद्रमा नीचे हैं। तो बोले जब मैं वहाँ से गिरा सूर्य लोक से जलकर, तो चंद्रमा जी के पास पहुँचा, तो वहाँ चंद्रमा नाम के महात्मा जो हैं वहाँ रहते थे। तो क्या हुआ फिर? मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी, उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया, और मैं घमंड और जो ईर्ष्या मन में थी उस सब के सब ईर्ष्या और घमंड दूर हो गया, क्योंकि अहंकार के कारण ही इसका पंख जला हुआ था। ये बोलता था कि मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ कंपटीशन के चक्कर में, और अपने पंख को गंवा दिया बंद बेचारे ने। तो महात्मा ने अनेकों प्रकार का शास्त्रों का कथा सुनाई, कथा कही, जिसके कारण मेरा जो है देह अभिमान समाप्त हुआ, अहंकार चला गया और मैं भगवान का भक्त बन गया। त्रेता ब्राह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निश्चर पति करे हरि, तासु खोज पठहि प्रभु दूता, तिहै मिले जो हो ही पुनीता। गोस्वामी जी कहते हैं कि वह संपाति अपनी कथा जो है सुना रहा है बानरों को, कि हमारे वही चंद्रमा महात्मा ने मुझे कहा था कि जगदीश जन्म लेंगे त्रेता में और राम अवतार में आएंगे, अपने दूतों को सीता जी की पता लगाने के लिए भेजेंगे, और वहाँ उनसे तुम्हारी मुलाकात होगी और तुम पवित्र हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा जब तुम उनकी सीता माता की पता उन्हें बता दोगे। तो यहाँ पे कह रहा है काहे जा मिहि पंख सरहि जन चिंता, तिहै दिखाई देह सुख सीता, सुन कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि माँ बचन करहूँ प्रभु काजू। कहता है कि महात्मा ने कहा था जब आप राम जी का थोड़ा सा काज कर लोगे, काम कर लोगे, तो तुम्हारे जले हुए पंख वापस आ जाएंगे और तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। उन्हें तो सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हो गई, अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु के कार्य करो, ऐसा संपाति ने कहा। हनुमान जी कहते हैं हे संपाति, अभी तो रात्रि हो गई, कार्य हनुमान जी का राम जी का आज नहीं अब कल होगा। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जय।